स्वयं यह घोषणा किया है कि जो भी अंतर जातीय जोड़े अपने शादी को रजिस्टर नहीं कराए हैं वो रजिस्टर करवा लें, उनको सरकारी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसलिए जो भी अंतर जातीय जोड़े शादी किए रजिस्टर नहीं कराए अपने साथियों को, वो कृपया आदरणीय नरेश कुमार गुप्ता जी से मिले, रजिस्टर कराने में नरेश गुप्ता जी मदद करेंगे। मैं अमरेंद्र देव जी को बुला रहा हूँ, वो अपनी बातों को रखेंगे। आर्य समाज के उपाध्यक्ष सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजक को कि उन्होंने हमें बोलने का ये क्षण दिया। मैं अपना परिचय हमारे संजय केसरी जी दे चुके हैं कि मैं मुंगेर आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उपाध्यक्ष हूँ मुंगेर आर्य समाज का। मैं पेशे से रेलवे में जमापुर कारखाने में नौकरी करता हूँ। कल ड्यूटी जा रहा था तो इनके प्रचार का कार जो है रास्ते से गुजर रही थी और हमको हमारी इच्छा हुई, क्योंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ आज से लगभग 140 वर्ष पहले 1875 ईस्वी में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में, मार्क्स दयानंद सरस्वती के सिद्धांत के अनुसार ये सबसे बड़ा मुद्दा था जाति प्रथा। और ये अंतर जातीय और अंतर धर्मीय सभा जो आयोजन किया गया है, इसका प्रचार जब मैंने सुना तो मैं किसी भी प्रकार से सोचा जिसमें भाग लूं और संयोग से मैं आपके बीच आ गया। तो ये अंतर जातीय और अंतर धर्मीय जो है, आप लोगों को सर्वविदित होगा कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने मुस्लिमों को भी अपनाया और अंतरधर्मी विवाह को सबसे पहले प्रधानता दी। और ये कार्यक्रम 1875 ईस्वी से ही आज से 140 वर्ष पहले से शुरू किया गया था। उसी कार्यक्रम को इस संस्था ने आज 18वें वर्ष के वर्षगांठ के अवसर पर मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसी कार्यक्रम का एक कड़ी के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया है। और इस अंतर जातीय शब्द हमारे गले के नीचे नहीं उतरती। इस अंतर जातीय शब्द की संज्ञा किसने दी? बच्चे जो पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं, चौथे से 5वें क्लास में ये पढ़ाया जाता है और हम लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा के भेद जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का तात्पर्य होता है जाति समुदाय का बोध, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, कीट पतंग जाति और वनस्पति जाति। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। ये 4 जाति नहीं माना जाए इसको व्याकरण के आधार पर। अगर हम इसको जात मानते हैं तो व्याकरण के सिद्धांतों को हम तिरस्कार करते हैं। और ये 4 जाति नहीं बल्कि 4 वर्ण के रूप में अगर कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति होगी। जिस तरह से जाति समुदाय का बोध जब जाति सूचक शब्दों से होता है मानव, पशु जाति, उसी तरह से अगर इस विवाह को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विवाह को अंतरजातीय संज्ञा दी जाती है तो यह संभव नहीं है व्याकरण के हिसाब से, क्योंकि जाति समुदाय से मनुष्य और पशु का बोध होता है और ये अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकती। ये सजातीय विवाह कहलाता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र आपस में अपनाए तो ये सजातीय विवाह है, अंतरजातीय विवाह नहीं है, तो अंतर्वर्णीय विवाह होना चाहिए। ये और इसका जोर शोर से प्रचार हम अपने आज समाज के मंचों के द्वारा करते हैं। और अंतर्वर्णीय, अंतरधर्मीय, आपको आपके यहाँ से थोड़ी दूर पर 3 नंबर गुमटी के आगे एक घर में साइन बोर्ड लगी हुई है आर्या टेलर्स। आप उनको देखिए, विजयावती आर्या जी को, उन्होंने अपने 4 लड़कियों का अंतरजातीय विवाह किया। आर्य समाज, जैसे भी नरेश जी कह रहे थे, मैं मानता हूं स्वयं अपने आप को पहले उसको पालन करना है तब दूसरे को पालन करने के लिए कहूंगा। आर्य समाज उसी सिद्धांत पे चलता है। और इसीलिए बंधुओं, अंतरजातीय विवाह, अगर अंतरजातीय विवाह होती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण भी माँ के गर्भ से 9 महीने में ही पेट से पैदा लेता है
और शूद्र भी और क्षत्रिय वैश्य भी। अगर ईश्वर के यहाँ ये विधान बना होता, ये फॉरवर्ड, ये उच्च जाति और ये निम्न जाति का है, तो उनके यहाँ भी ये व्यवस्था की गई होती प्राकृतिक रूप से कि ब्राह्मण जो है 5-6 महीने में पैदा होगा, क्षत्रिय 7 महीने में पैदा होगा और वैश्य 8 महीने में और शूद्र 9 महीने में पैदा होगा। अगर ऐसी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा नहीं है तो ये जाति व्यवस्था जो हम लोग आज मान रहे हैं ये गलत है, ये नहीं मानना चाहिए। इसमें खास करके हमारे नवयुवकों को आगे आना होगा और इसको जो है आगे बढ़ाने में योगदान देना होगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद अमरेंद्र देव जी। आर्य समाज तो वैसे ही जातिगत जो दीवार है उसको